अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे और इसमें हम जो है दो सेटों का यूनियन और तकातुल जो है उसको सीखेंगे। मैं हूं मोहम्मद असर रज़ा। लेट्स मैथ टुगेदर। दो सेटों का यूनियन की अगर हम बात करते हैं दो सेटों का यूनियन यानी ए और बी को ही हम कहते हैं दो सेट है। इसका यूनियन हम कैसे लेंगे? यूनियन को हम यू से तैयार करते हैं। मसलन हम लिखेंगे ए यूनियन बी। और सबसे पहले हमें ए और बी का पता होना चाहिए कि इन दोनों सेटों में एलिमेंट कौन से हैं। तो खुद से कोई मैं 1 2 3 और 4, ये पहला सेट मैंने ले लिया। दूसरा सेट कोई मैं अपने से 3 4 5 और 6, ये दो सेट मैंने ले लिए। इनका यूनियन हम कैसे फाइंड करेंगे ये आज हमने सीखना है। देखें, सबसे पहले ए यूनियन बी अगर हमने फाइंड करना तो कैसे? सबसे पहले ए सेट लिखेंगे 1 2 3 4, फिर यूनियन यू की अलामत डालेंगे 3 4 5 और 6। ये सेकंड एलिमेंट बी, तो बी हमने ले लिया। अब देखिए यूनियन कैसे लेना है हमने। इसमें सबसे पहले आपने देख लेना कि कौन से नंबर जो है वो मुश्तरक है, दोनों में आ रहे हैं, दोनों सेटों में मौजूद हैं, और बाकी जो गैर मुश्तरक हैं वो कौन से। तो जो नंबर मुश्तरक होंगे, जैसे यहाँ पे देखें 3 और 4 और यहाँ पे भी 3 और 4, ये ऐसे नंबर हैं जो दोनों में मौजूद हैं। तो सेट लिखते हुए जब इनका यूनियन लेते हुए जो ए यूनियन बी का हमने सेट बनाना है, उसके लिए हमने इसमें मुश्तरक जो नंबर होंगे उनको सिर्फ एक दफा लिखना है। क्योंकि मैं पहले लेक्चर में ही बता चुका हूं आप लोगों को कि कोई सेट तब सेट कहलाता है, कोई भी सेट जिसमें जो है नंबर वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट हो, मुख्तलिफ हो। तो अगर एक नंबर को हम दो दफा लिख देंगे तो मैंने पहले कहा था वो सेट नहीं कहलाएगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे सबसे पहले 1 और 2 हम लिख लेंगे। ये गैर मुश्तरक है, गैर मुश्तरक सारे ही आ जाएंगे और मुश्तरक सिर्फ एक दफा लिखे जाएंगे। अब इनमें मुश्तरक क्या है 3 और 4, ये सिर्फ एक दफा ही लिखे। और उसके बाद यहाँ पे क्या है 5 एंड 6, ये भी क्या थे? गैर मुश्तरक थे। इस तरह हमने ए यूनियन बी ले लिया, यानी दो सेटों का यूनियन हमने फाइंड कर लिया। और इसके बाद दूसरी चीज जो है वो इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन दो सेटों का इंटरसेक्शन जो है वो किस तरह हम फाइंड करते हैं। मसलन ये हमारे पास दो कोई सेट है ए और बी, अगर मैं इनका इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन के लिए ये वाली अलामत आप यूज करेंगे, उल्टा यू आप कह सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह की। और यहाँ पे सेकंड सेट क्या है बी, ए और बी का हम क्या लेने लगे हैं? इंटरसेक्शन लेने लगे। तो देखें, सबसे पहले आपने इस तरह ब्रैकेट लगा के ए सेट लिख लेना है। कौन सा है वो? 1 2 3 4, और फिर इंटरसेक्शन की का साइन लगाएंगे, अलामत लगा देंगे। उसके बाद बी देखना है, बी कौन सा है? बी है आपके पास 3 4 5 एंड 6। तो इन दोनों में हमने देखना है कि कौन से नंबर जो है वो मुश्तरक हैं, कॉमन आ रहे हैं दोनों में। तो वो मुश्तरक नंबर जो है हमने ले लेने हैं। इंटरसेक्शन के लिए हमेशा क्या करेंगे? मुश्तरक नंबर लेंगे, गैर मुश्तरक नंबर हमने नहीं लेने। गैर मुश्तरक और मुश्तरक जो है वो सिर्फ हम यूनियन में लेते हैं, जबकि इंटरसेक्शन में सिर्फ हमने इसका तकातो मालूम करते हुए ए और बी का हमने क्या करना है? ये 3 4 3 4 हमने कॉमन देखना है, ये दो नंबर कॉमन आ रहे हैं, इधर भी है और इस तरफ दोनों सेटों में मौजूद है। तो हमने ये दो नंबर लिख लेने हैं 3 एंड 4। तो इस तरह आपने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लिया। तो नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, एक्सरसाइज में आपको जो है मदद मिलेगी। तो आपने ये चीजें जो है अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें, ठीक है ना। तो उसके बाद आप एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, आपको मजीद जो है इसकी समझ आएगी। यूनियन के कम्यूटेटिव लॉ, यानी जब कोई दो सेट आपके पास ए यूनियन बी, यानी ए और बी का हम यूनियन लेंगे तो हम कहेंगे बी यूनियन जो ए है दूसरी तरफ, ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। यानी कम्यूटेटिव लॉ हमें बताता है कि जब आप ए यूनियन बी मालूम करेंगे
उसका जो रिजल्ट आएगा, फिर आप जो बी यूनियन ए मालूम करेंगे, उसका रिजल्ट जो आएगा, दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम होगा, एक जैसा होगा। तो फिर आप कहेंगे कि ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है, यूनियन के ऊपर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। तो ये उसने बता दिया कि रिजल्ट बराबर आना चाहिए कम्यूटेटिव लॉ के लिए, तो हमने ये चीज साबित करनी है। तो क्वेश्चन 1 है ए यूनियन बी, पहली चीज है ए, उसने पूछा है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, और फिर वहीं पे बी उसने पूछा है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, यानी ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, और उसके अलावा आप इंटरसेक्शन की अगर बात करेंगे तो इंटरसेक्शन के लिए क्या होगा, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, यानी वही वाली चीज जो है, सिर्फ आपने क्या करना है, यहाँ पे जो पहला सेट है दूसरी तरफ उसको दूसरा सेट बना देना है, यहाँ पे जो दूसरा सेट है यहाँ पे इक्वल की दूसरी तरफ वो पहला सेट कहलाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह हम इनकी तरतीब जो है वो बदल देते हैं, और फिर इसका जो है सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि दोनों का रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। इसका हम ए पार्ट करते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेने लगा हूं मैं ए यूनियन बी। तो सबसे पहले ए सेट लिखेंगे, वो क्या है 1 2 3 और अप टू सोन 10 तक लिख लेंगे यूनियन। अब आपने लिखना है बी, बी सेट क्या है आपका 7 8 9 10 11 12, ये आपने लिखना। अब देखिए इसका रिजल्ट हम फाइंड करेंगे, दोनों का क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो ए यूनियन बी मालूम करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड हम फाइंड करने लगे हैं। तो देखें यहाँ पे यूनियन में हम मुश्तरक और गैर मुश्तरक सारे ही ले लेते हैं। तो इसमें 1 से 10 तक है, 1 से 6 तक तो सारे ही आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये वाले जो नंबर है ये इसमें मौजूद है लेकिन इसमें नहीं है, 6 तक इसमें मौजूद नहीं है। तो ये फिर क्या हो गए, गैर मुश्तरक हो गए, ये हमने लिख लेने हैं पहले। अब 7 इधर भी है, 8 इधर भी है, 9 इधर भी है, 10 इधर भी है, तो ये मुश्तरक। अब मुश्तरक नंबर जो है एक दफा ही लिखने हैं, 7 8 9 एंड 10। अब यहाँ पे जो गैर मुश्तरक है 11 और 12 वो भी लिख लेंगे, 11 एंड 12। तो इस तरह आपने जो है पहला रिजल्ट ए यूनियन बी का हमने फाइंड कर लिया। अब बी यूनियन ए हमने फाइंड करना है, राइट हैंड साइड जो है आप वो फाइंड करेंगे, बी यूनियन ए। पहले बी सेट लिखेंगे, वो है 7 8 9 10 11, और फिर यूनियन का साइन लगाएंगे। अब इसमें ए सेट क्या है आपका 1 से 10 तक, 1 2 3 4 अप टू सोन, ये कहां तक 10 तक आपने लिखना, ठीक है। आप देखें तरतीब चाहे जो भी हो, आप पहले ये भी ले सकते हैं, यहाँ से जो कॉमन आ रहे हैं वो भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखें 7 8 9 10 ये तो है कॉमन, ये तो एक दफा लिखे जाएंगे, आप लिख सकते हैं 7 8 9 एंड 10, ठीक हो गया। 11 और 12 जो है इधर है, इधर मौजूद नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये वो वाले नंबर है जो गैर मुश्तरक है, ठीक है। यहाँ से और यहाँ पे गैर मुश्तरक कौन से हैं, 7 8 9 10 को निकाल दे, बाकी 1 से 6 तक यहाँ पे गैर मुश्तरक नंबर कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 11 और 12 भी आ जाएंगे, और ये वाले नंबर हम पहले ही लिख चुके हैं क्योंकि ये मुश्तरक है, दूसरी दफा हम नहीं लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6, ये वाले इस तरफ गैर मुश्तरक थे इस सेट में ए में, तो वो वाले भी हमने लिख लिए। अब देखिए ये वाले, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब देखिए ये वाला रिजल्ट देखिए और ये वाला, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यहाँ पे भी देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये हमारा दोनों जो रिजल्ट है वो क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 A union B is equal to B union A, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेट मी हैंड्स प्रूव।
ये साबित हो गया। अब सेकंड जो है हमने पार्ट वो मालूम करना है बी ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन ए। ये वाला ऐसा हम आप फाइंड करेंगे बी पार्ट, और यहाँ से क्या चीज पूछी गई ए इंटरसेक्शन बी, कहते हैं इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए, यानी कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे भी हमने कहा है कि होल्ड करता है, तो हमने इसको साबित करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है सबसे पहले हम ले लेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, अब सेट ए सबसे पहले हम लिखेंगे, सेट ए क्या है 1 से 10 तक अप टू 10 लिखेंगे, और फिर उसके बाद इंटरसेक्शन, उसके बाद सेट बी लिखना है हमने। सेट बी क्या है आपके पास 7 8 9 10 11 एंड 12। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन हम लेने लगे हैं, तो देखें जो चीज कॉमन आएगी वही वाली चीज हमने ले लेनी है। तो यहाँ पे कौन से नंबर नहीं लिखे गए 7 8 और 9 नहीं लिखे गए, आप लोग बेशक इधर लिख लें 7 ताकि आपको समझ आ जाए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8 9 एंड 10। अब देखें इनमें से सिर्फ मुश्तरक नंबर ही हमने लेने, क्योंकि हमने कहा था कि इंटरसेक्शन में हम जो नंबर मुश्तरक आते हैं कॉमन आते हैं वही वाले लेते हैं। तो यहाँ पे कॉमन कौन से हैं 7 8 9 10, देखिए 7 8 9 10। इसके अलावा यहाँ पे 1 2 3 4 5 तक, सॉरी यहाँ पे 6 भी होना है, तो 6 1 2 3 4 5 और 6 ये वाले नंबर इधर मौजूद नहीं है, और 11 12 इस तरफ मौजूद नहीं है। तो फिर ये वाले जो 4 नंबर हैं ये हमारे क्या है कॉमन है, मुश्तरक हैं, तो इनको ले लेंगे 7 8 9 एंड 10। ये हमारा रिजल्ट आ गया ए इंटरसेक्शन बी का, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास ये आ गई। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। सबसे पहले बी सेट लिखेंगे, बी सेट क्या है 7 8 9 एंड 10। उसके बाद इंटरसेक्शन, और फिर सेट ए लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब चले लेफ्ट हैंड साइड हम जो है राइट हैंड साइड आप फाइंड करते हैं, देखते हैं आप मुश्तरक नंबर कौन से हैं। यहाँ से 7 8 9 और 10, यहाँ भी 7 8 9 और 10 मौजूद है। तो ये वाले नंबर हमारे क्या हो गए कॉमन, हम इंटरसेक्शन में सिर्फ मुश्तरक नंबर ही लेते हैं, कॉमन नंबर ही लेते हैं, तो वही वाले लेंगे 7 8 9 10। अब देखें ये आपका दूसरा रिजल्ट भी आ गया बी इंटरसेक्शन ए। तो दोनों रिजल्ट से हमें पता चल गया कि दोनों का रिजल्ट क्या है सेम है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो आप देख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है किसके राइट हैंड साइड की, और यही हमने हैंस आप लिख दो प्रूफ, यही हमने साबित करना था। तो इस तरह जो है हमने पहला क्वेश्चन जो है ये सॉल्व कर लिया है, यानी इसका पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट ये हमने सॉल्व किया, ये पहला पार्ट था। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं, पहले क्वेश्चन के दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट हमें दिया गया है, इसमें ए जो है वो हमारे पास है 1 2 3 4 और ये है 15 तक अप टू सो ऑन 15। और सेकंड है हमारे पास बी जो है वो है हमारे पास 6 से 8 10 12 अप टू सो ऑन 20 तक, यानी ये इवन नंबर है 6 से 20 तक। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, ए पार्ट हमें बताया गया ए यूनियन बी हमने लेना है, और ये है बी यूनियन ए के इक्वल। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को मालूम कर लेंगे। तो ये हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का क्वेश्चन 1 का जो है ये सेकंड पार्ट है, पहला पार्ट हमने निकाल लिया। तो ये हमने पहले ए यूनियन बी जो है वो फाइंड कर लेना है। ए आपके पास है अप टू सो ऑन 15 तक आपने लिख लेना है, ये डॉट का मतलब ये सारे नंबर 3 से आके 4 5 6 और सारे आ रहे हैं, ठीक है। तो यूनियन लगाना है आपने, और बी आपके पास क्या है 6 8 10 12 अप टू सो ऑन 20 तक, ये सारे इवन नंबर्स हैं।
अब देखिए इनमें कॉमन क्या चीज आ रही है, ये 1 से 15 तक देखें हमारे पास ये वाला है, और ये 6 से 20 तक इवन नंबर्स है। तो देखें यहाँ से जो है यूनियन में हम मुश्तरक और गैर मुश्तरक सारे लिखते हैं पहले, तो यहाँ से जो है गैर मुश्तरक वो नंबर लिख लेते हैं 5 तक, यहाँ तक क्या है गैर मुश्तरक। 6 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, ये एक दफा ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पे 7 भी है तो 7 लिख लेंगे। 8 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एक दफा लिखेंगे। 9 लिख लेंगे, इस तरफ है उस तरफ नहीं है तो गैर मुश्तरक का हम लिखेंगे। और उसके बाद 10 दोनों तरफ है तो एक दफा ही लिखा जाएगा। 11 लिखा जाएगा, 12 इधर भी है इधर भी एक दफा लिखा जाएगा। 14 13 जो है इधर नहीं है लेकिन ये भी लिखा जाएगा यूनियन में। अब 14 दोनों तरफ है एक दफा ही लिखेंगे। 15 भी आ गया। और उसके बाद यहाँ पे क्या है चीज 16 वो हम लिख लेंगे, फिर 18 लिखेंगे और फिर उसके बाद 20। ये आपके पास ए यूनियन बी आ गया। अब दूसरा रिजल्ट हमने देखना है, राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे, क्या उसका रिजल्ट भी यही आता है या नहीं आता वो हमने देखना है। बी यूनियन ए हमने फाइंड करना है। तो बी आपके पास क्या है 6 8 10 12 14 और 16 18 और ये आपके पास 20। उसके बाद यूनियन, ये मैंने सारे नंबर लिख दिए हैं, आप डाट लगा के इस तरह भी ले सकते हैं, उसका मतलब ये जो नंबर सारे आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यूनियन आपने लिखना है जो है ए सेट है 1 से 15 तक अप टू 15 तक सारे नंबर। तो आप चले इनका यूनियन मालूम कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से जो चीज कॉमन है वो तो एक दफा, तो 1 से मतलब 15 तक तो सारे नंबर ही आपने लिख लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें मुश्तरक जो है वो इधर आ रहे हैं और गैर मुश्तरक भी 1 से 15 तक जो है मुश्तरक और गैर मुश्तरक सारे आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि एक ही दफा हमने लिखना होता है जो मुश्तरक है। आप मुश्तरक भी है इधर भी जो नंबर मौजूद है तो वो एक दफा ही लिखे जाएंगे। 9 अप टू ये आप बेशक 15 तक इधर लिख लें 15। और इसके बाद आपने जो नंबर जो है 15 के बाद जो है इधर नंबर कोई नहीं है, यहाँ पे जो है वो वाले हम लिख लेंगे। यहाँ पे क्या है 16 है वो आ जाएगा, 18 है वो भी आ जाएगा, 20 है तो वो भी आ जाएगा। अब ये इक्वेशन सेकंड, अब दोनों में देखना है कि रिजल्ट कैसा है हमारा। ये देखें 1 से लेकर 15 तक तो सारे नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे भी 1 से 15 तक तो सारे नंबर आ रहे हैं। उसके बाद 15 के बाद 16 आ रहा है तो 16 है, 18 है इधर भी 18 है, इधर 20 है तो इधर भी 20 है। तो इसका मतलब हमारा रिजल्ट क्या हो गया सेम हो गया। अब आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है किसके राइट हैंड साइड के। तो हेंस प्रूव्ड आपने लिख देना है इधर, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड क्या है इक्वल है राइट हैंड साइड के। हेंस प्रूव्ड बस साबित हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इसी तरह जो है इसका जो सेकंड पार्ट है उसके लिए आपने क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन में आपने क्या देखना है, इंटरसेक्शन में आपने वो वाले नंबर लेने हैं जो कॉमन आ रहे हैं। यानी यहां से देखें तो 6 8 10 12 और 14 ये वाले नंबर इधर भी मौजूद है, तो ये नंबर हम ले लेंगे। कैसे ये अभी मैं बता देता हूं आपको। तो चलो ये देखें यहाँ पे सिर्फ आपने साइन बदलना है, इंटरसेक्शन लगा दें, यहाँ पे भी साइन बदल दें, भी हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। चलिए ये बी पार्ट हो गया। यहाँ से क्या चीज आएगी आपके पास, ये इंटरसेक्शन। अब जो चीज कॉमन आ रही है दोनों में से वो वाली चीज हमने लिख लेनी है। ये 6 8 10 12 और आगे 14 भी है 16 भी है, आगे नंबर मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, ये 15 तक है, 15 तक जो 6 से 15 तक जो जुफ्त नंबर है इवन नंबर है वो नंबर हमने सिलेक्ट कर लेने हैं। यहां से देखें 6, तो इंटरसेक्शन में हम सिर्फ कॉमन नंबर लेते हैं 6 8 10 12 और 14। उसके बाद 15 है, 15 इवन नंबर नहीं है इसलिए नहीं लेंगे। आगे 16 है उधर है तो इधर नहीं है, तो ये वाले नंबर हमारे क्या आ गए कॉमन। और यहां से हमारे पास अब ये वाला नंबर लिख लेंगे हम
ये है आपके पास 6, 8, 10, 12, 14, 16, आगे 18 और 20, ठीक है। तो इसका अब आपने क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। चलिए इंटरसेक्शन लेते हैं इसका। अब यहाँ पे जो है 6, 8, 10, 12, 14 और 16, 18, 20 आ रहा है, तो ये 1 से 15 तक है। तो 1 से 15 तक देख लेंगे कौन से नंबर हमारे जो है कॉमन आ रहे हैं। 6 उधर मौजूद है, हम लिख लेंगे। 8 भी उधर मौजूद है, हम लिख लेंगे। 10 भी उधर मौजूद है, क्योंकि 1 से 15 तक ये नंबर सारे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 12 भी आ जाएगा, 14 भी आ जाएगा। आगे 16 है, तो ये तो सिर्फ 15 तक है, 16 नहीं आएगा, तो हम ये लिख लेंगे। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें, और ये इक्वेशन क्या है, 1 है। अब देखें ये रिजल्ट और ये रिजल्ट क्या है, सेम है, एक जैसा है। इधर आपने इंटरसेक्शन मालूम करना है, तो बस आपने लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के, क्योंकि दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इस तरह जो है हमने एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह।